अगर आप एक अच्छे माता पिता हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपके आज के कर्म आपके बच्चों का कल तय करते हैं। और कहानी का अंत बहुत ही चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवली जैन और आप देख रहे हैं सुकून सुनो। अगर आपको जीवन से जुड़ी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक समय की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थीं। तभी वहां देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारद मुनि बोले, प्रभु, मैं अभी अभी तीनों लोकों का भ्रमण करके लौटा हूं और जो मैंने मृत्यु लोक में देखा वह मुझे बहुत विचलित कर गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो नारद, क्या देखा तुमने? नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में एक सेठ था, बहुत धनवान, लेकिन उससे भी ज्यादा कंजूस। उसकी मिठाई की एक दुकान थी, वह खुद भी दुकान पर बैठता था और उसका छोटा बेटा भी वहीं रहता था। सेठ की कंजूसी इतनी ज्यादा थी कि वह किसी भूखे को मिठाई तो दूर, एक टुकड़ा भी नहीं देता था। धीरे धीरे उसका बेटा भी अपने पिता को देखकर वैसा ही बन गया, निर्दयी और कंजूस। नारद मुनि आगे बोले, कुछ समय बाद उस सेठ की मृत्यु हो गई। अब दुकान उसका बेटा चलाने लगा। एक दिन मैंने देखा, एक भूखा कुत्ता दुकान के बाहर झूठे पत्तलों को चाटने लगा। इतना देखकर सेठ का बेटा गुस्से में आ गया। उसने डंडा उठाया और उस कुत्ते को बेरहमी से मारकर भगा दिया। नारद मुनि बोले, प्रभु, वह कुत्ता तो सिर्फ झूठा भोजन खा रहा था, फिर उसे इतनी निर्दयता से क्यों भगाया गया? ये सुनते ही भगवान विष्णु जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, नारद, क्या तुम जानते हो वह कुत्ता कौन था? नारद मुनि बोले, नहीं प्रभु। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, वह कुत्ता वही सेठ था। नारद मुनि चौंक गए। भगवान विष्णु बोले, उस सेठ ने जीवन भर धन तो इकट्ठा किया, लेकिन कभी दया, करुणा और अच्छे कर्म नहीं किए। उसने अपने शरीर के सुख का तो ध्यान रखा, लेकिन आत्मा के सुख को भूल गया। इसी कारण मानव शरीर छोड़ने के बाद उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। और आज जब वह अपने ही कर्मों के कारण कुत्ते के रूप में उसी दुकान पर पहुंचा, तो उसके अपने बेटे ने उसे डंडे से मारकर भगा दिया। भगवान विष्णु बोले, नारद, यही कर्मों का विधान है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे कभी न कभी भुगतना पड़ता है। नैतिक सीख, हमारे संस्कार ही हमारे बच्चों का भविष्य बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वही अच्छाई हमारे बच्चों में दिखाई देगी। याद रखिए, कर्म का फल यही नहीं तो किसी और रूप में जरूर मिलता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार व बच्चों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए सुकून सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।